बाइक के घटकोपर इलाके में धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान एक पेट्रोल पंप पर 100 फुट लंबा अवैध होर्डिंग गिरने से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना के बाद एनडीआरएफ आपदा मोचन बल की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और होर्डिंग के नीचे दबे हुए लोगों को निकला गया है। बृहमुंबई महानगर पालिका के मुताबिक होर्डिंग के नीचे से कुल 88 लोगों को निकाला जा चुका है। 43 अब भी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 31 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर शाम घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, होर्डिंग गिरने की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। नगर निकाय के मुख्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि होर्डिंग अवैध था क्योंकि बीएमसी ने अनुमति नहीं दी थी। बीएमसी 1 साल से पर आपत्ति जता रही है। उन्होंने कहा, यह एक अवैध होर्डिंग थी। जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां रेलवे की जमीन पर 4 होर्डिंग लगाए गए थे और उनमें से एक गिरा है। बीएमसी 1 साल से होर्डिंग पर आपत्ति जता रही थी। रेलवे ने होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर अलाह बख्शपुर टोल प्लाजा के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार दूसरी तरफ पहुंच गई है और सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई। कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। सोमवार देर रात एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर घायल है। कार के परकच्चे उड़ गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार से शवों को निकाला। जानकारी के अनुसार हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर अलाहपुर बख्शपुर के टोल प्लाजा के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पास दूसरी तरफ पहुंच गई है, जिसे तेज रफ्तार ट्रक ने चपेट में ले लिया है। हादसे में कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 6 लोगों की मृत घोषित कर दिया है। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा गया। इससे वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। सोमवार की रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार कार हापुड़ से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। कोतवाली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गांव अला बख्शपुर के पास पहुंचने पर चालक नियंत्रण खो बैठा और कार हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गई। रफ्तार अधिक होने के चलते डिवाइडर से टकरा कार मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर जाकर पलट गई। इस दौरान दूसरी दिशा से आ रहे ट्रक कार से टकरा गए। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर होने के बाद कार के परकच्चे उड़ गए हैं। वाहनों के टकराने के तेज आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए, जो तुरंत ही मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना देते हुए ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन कार में फंसे लोग काफी देर तक नहीं निकल सके। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय गृहमंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की रैली में एक यूट्यूब न्यूज चैनल के पत्रकार की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूट्यूब न्यूज चैनल मॉलिटिक्स ने पत्रकार राघव त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि रैली के दौरान सवाल पूछे जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट की। त्रिवेदी के मुताबिक वो दिल्ली से अमेठी और रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए थे। रविवार को वो रायबरेली में अमित शाह की रैली कवर करने पहुंचे। राघव त्रिवेदी का दावा है कि रैली के दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें 100 से 100 रुपये देकर रैली में बुलाया गया है, लेकिन जब इस बारे में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से सवाल किया तो उन्हें पीटा गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राघव त्रिवेदी के साथ मारपीट के इस मामले पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। राजनीतिक दलों से लेकर पत्रकार के और उनके संगठनों से इस घटना की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों की ओर से टैरिफ में बढ़ोतरी की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में देखने को मिलेगी। रिपोर्ट की माने तो
पोस्टपेड के साथ प्रीपेड प्लान में इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही इंटरनल प्लान भी पहले से महंगा हो सकता है। ईटी की रिपोर्ट के माने तो मोबाइल रिचार्ज में करीब कम से कम 25% की बढ़ोतरी होगी। टेलीकॉम कंपनियों की कहना है कि ऐसा कदम प्रति यूजर औसत रेवेन्यू को बढ़ावा देने के मकसद के लिए किया जा रहा है। साधारण शब्दों में कहे तो हर एक यूजर पर जितना खर्च आ रहा है उसके मुकाबले में कमाई कम हो रही है, जिसकी वजह से टैरिफ प्लान में इजाफा किया जा रहा है। एक्सिस कैपिटल का अनुमान है कि टैरिफ प्लान में 25% का इजाफा हो सकता है। ऐसे में 200 वाला रिचार्ज 50 रुपये महंगा हो जाएगा। ऐसे ही 500 वाला रिचार्ज 125 रुपये महंगा हो जाएगा। भारतीय एयरटेल के लिए बेस प्राइस में 29 रुपये के इजाफा होगा। साथ ही जियो रिचार्ज का बेस प्राइस 26 रुपये बढ़ सकता है। जियो ने मार्च तिमाही में 181.7 रुपये ARPU आंका है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान भारतीय एयरपोर्ट के ARPU 208 रुपये थी, जबकि और वोडाफोन आइडिया के लिए ARPU 145 रुपये थी। इस कैलेंडर वर्ष के आखिर तक ARPU में 10 से लेकर 15% की बढ़ोतरी होगी। टेलीकॉम कंपनियों ने साल 2019 से और 2023 के बीच रेट्स में करीब 3 गुना का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कसगंज में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी को होटल में 2 लड़कों के साथ पकड़ लिया है। आपत्तिजनक स्थिति में मिलने के बाद पति ने पत्नी और दोनों लड़कों की जमकर धुनाई की। साथ में परिवार वालों ने भी दोनों को खूब पीटा। पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ और दोनों लड़कों के खिलाफ पुलिस की शिकायत की है। पुलिस तीनों के हिरासत में लेकर थाने में ले गई है। मामला कसगंज में कोतवाली पटियाला क्षेत्र के एक होटल का है। पति ने बुधवार देर रात पत्नी को 2 लड़कों के साथ पकड़ा है। दोनों लड़के गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पति ने पत्नी पर शराब पीने और सेक्स रैकेट में शामिल होने जैसे आरोप लगाए हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला 2 लड़कों के साथ होटल के कमरे में बाथरूम में दिखाई पड़ रही है। वहीं उसका पति अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ पहुंच जाता है। वो अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर नाराज हो जाता है। चौथे चरण के मतदान के बीच हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के मतदान केंद्र पर जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वोट डालने के बाद माधवी लता अचानक मतदान केंद्र पर पहुंच गई और एक मतदान केंद्र पर बुर्का में हैदराबाद की कुछ महिलाओं की पहचान की पुष्टि करती नजर आई है। उस वीडियो के बारे में पूछे जाने पर जिसमें वह मतदाताओं की ID की जाँच करती हुई दिखाई दे रही है। माधवी लता कहती है, मैं एक उम्मीदवार हूँ। कानून के अनुसार उम्मीदवारों को बिना फेस मास्क को ID कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है, क्या मैं कृपया ID कार्ड से देख सकता हूँ और सत्यापित कर सकता हूँ। अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। दूसरी ओर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जीत के लिए बस मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सभी मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी की मदद करने वाले हैं। एएनआई से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, मैंने नहीं देखा है, लेकिन बीजेपी जीतने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सभी मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी की मदद करने वाले हैं। इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये लोग ना कुछ ज्यादा ही होशियार कर रहे हैं। एक बार आप हाँ ये नहीं कैरी करना तो 38 है, आप 38 कितना है उठाइए। If somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. एक बार आप हाँ ये नहीं कैरी करना। ये तो 38 है, आप 38 कितना है उठाइए। BJP simply trying to polarize Muslim votes to win Asaduddin Owaisi. हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार माधवी लता ने एक मतदान केंद्र के दौरे के दौरान मुस्लिम महिलाओं के मतदाता पहचान पत्र की जांच करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 90% बूथों पर पुलिस ने हमला किया है। कह रहे हैं कि वोटर ID से चेहरे की जांच करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एएनआई से बात करते हुए बीजेपी हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई है। पुलिस महिला कांस्टेबलों को मतदाता पहचान पत्र के साथ चेहरे की जाँच करने का निर्देश नहीं देना चाहती थी।
जब मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी जिम्मेदार नहीं है। Mr. Gurunath, he tells me that I can't ask police. He says that you cannot be asking police, or that is not police duty to remove the veil and check with the ID card. He is telling me that this is not allowed. Only the BLO should do that. If they do, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई को निधन हो गया है। 72 वर्षीय वरिष्ठ बसपा नेता का दिल्ली में एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। वही पिछले 7 महीने से कैंसर से जूझ रहे थे। सुशील मोदी ने पिछले महीने इलाज की घोषणा की थी और लोकसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने मूल्यवान सहयोगी पर मित्र के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने भी एक्स पोस्ट के जरिए नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पोस्ट में नुकसान पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इस बार मतदाताओं का प्रतिशत 1989 के उच्चतम मतदान प्रतिशत को छू सकता है या पार कर सकता है। यदि सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो हम 1989 के उच्चतम मतदाता प्रतिशत को छू सकते हैं या पार कर सकते हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। मतदान तब तक नहीं रोका जब तक सभी मतदान केंद्रों पर कतारें बिल्कुल खत्म नहीं हो गई है। पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 8,500 सिविल कर्मचारी तैनात किए गए थे। उनका धन्यवाद कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई नकारात्मक घटना नहीं घटी, पीके पॉल ने कहा है। तो अगर 36% में मैं वो टेंटेटिव फिगर अगर ऐड करूं, साथ में जो फॉर्म 12C के जरिए से जो माइग्रेंट वोटिंग होती है, हमारे जो ETPPX पर जो सर्विस वोटिंग होती है, वो अगर फिगर ऐड करूं तो डेफिनेटली लाइक्लीहुड है कि हम जो अब तक का 1989 के बाद का जो हाईएस्ट परसेंटेज है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसको आइदर टच करेंगे या क्रॉस करेंगे। एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है मैक्सिमम आपको 1 घंटे। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैदराबाद की इंजीनियरिंग इन चीफ पंचायत राज एरा मंजिल कॉलोनी में अपना वोट डाला। उन्होंने हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर विश्वास व्यक्त की है। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ही वोट ज़्यादा गिर रहा है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर हमारी पार्टी आएगी और नागेंद्र साहब की ज़रूर यहाँ से जीत होगी। और लोग भी बहुत पहले से ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और गर्मी का माहौल है बट लेकिन सुबह सुबह लोग आके ठहरे हुए हैं, तो इंशाल्लाह शाम तक और अच्छा होगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग और परसेंटेज हो और हाथ के पंजे पे वोट के हाथ के पंजे के ऊपर डालें वोट, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है और हमारा इंडिया अलायंस आना ज़रूरी है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी ने बहुत कोशिश की, प्रियंका जी ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कोशिश की, सोनिया मैडम का भी मैसेज आया था, और हमारे हरदिल अजीज़ CM साहब भी बहुत मेहनत की और बहुत रैलीज की। तो इंशाल्लाह जो जितना भी हमने हार्ड वर्क किया उसका फल ज़रूर हम 4 तारीख को हमारे फेवर में आएगा।